शिमला के शांत और सुहावने मौसम में भी एक जगह है जो आज भी लोगों को बुरी तरह से डराता है। यह जगह है शिमला का भूतिया कॉटेज। एक पुराने वीरान से किले जैसे घर का नाम है यह कॉटेज, जो अपने भयानक इतिहास के कारण हमेशा से रहस्यमय रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉटेज में रात के समय विचित्र घटनाएं होती है जिन्हें कोई भी समझने में नाकामयाब हो जाता है। क्या इस जगह के रहस्यों को जानने की किसी में हिम्मत हो सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर इस भूतिया कॉटेज में वास्तव में क्या होता है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। शिमला की ठंडी हवाओं में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे भूतिया कॉटेज कहा जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कभी कभी रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। इस कॉटेज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुबह तक जिंदा नहीं बच पाया था। कई साल पहले एक नामी लेखक संजय शर्मा ने इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। संजय शर्मा ने बहुत सुना था कि इस कॉटेज में कोई भी ठहर नहीं सकता। उसने तय किया कि वह अपनी अगली किताब की शोध के लिए इस जगह पर एक रात बिताएगा और इस भूतिया कॉटेज का राज क्या है वह जानने की पूरी कोशिश करेगा। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ एक रात के लिए कॉटेज में चला गया। कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचते ही संजय को एक अजीब सी एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश किया। भूतिया कॉटेज अंदर से बहुत ही वीरान और पुराना था। चूहे दीवारों के भीतर दौड़ रहे थे और हवा के झोंके से दरवाजे चरमराते थे। संजय ने महसूस किया कि इस जगह के एक अदृश्य आत्मा वहाँ पर है। रात के अंधेरे में संजय ने एक कमरे में और बढ़ने का निर्णय लिया जो सबसे ज़्यादा धूल भरा और बंद था। कमरे में दाखिल होते ही संजय ने देखा कि कमरे की दीवारों पर पुराने ज़माने की तस्वीर लगी हुई थी। इन तस्वीरों में लोग हंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन संजय को इन तस्वीरों में कुछ अजीब सा लगा, जैसे इन तस्वीर में कैद हुए लोग कभी खुश नहीं रह पाए। संजय ने एक तस्वीर पर ध्यान दिया जिसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें बेहद अजीब लग रही थी, जैसे वह किसी गहरी पीड़ा में हो। रात के 12 बजे के करीब संजय ने अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक की हवा महसूस की। वह घबरा गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसने सुना किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि संजय का दिल दहल उठा। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाई और आवाज़ की ओर बढ़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। जहाँ पर वह जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं थी। यह देखकर वह सोच में पड़ गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। संजय ने कमरे के चारों ओर से तलाशी ली, लेकिन केवल अंधेरा और खामोशी ही थी। वह वापस उसी कमरे में लौटा जहाँ से आवाज़ आई थी। अचानक कमरे में एक भयानक सी छाया दिखाई दी। संजय ने उस छाया का पीछा किया और एक दरवाजे के पास पहुँचा जो पहली बार खुला दिखाई दे रहा था। जब संजय ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुराना बिस्तर रखा था। बिस्तर के पास एक डायरी पड़ी थी। संजय ने डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस कॉटेज में एक परिवार रहता था जो एक भयानक घटना का शिकार हुआ। परिवार की महिला सदस्य ने अपनी आत्मा की शांति देने के लिए एक भयानक सांप भेजा था जो इस कॉटेज में रहने वाले हर व्यक्ति को दुख और मौत का शिकार बनाता था। इतना पढ़ने के बाद संजय घबरा जाता है। संजय ने डायरी को पढ़ते ही महसूस किया कि इस जगह का रहस्यमय घटनाएं केवल एक सांप की वजह से है। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही है और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दरवाजे ने खुद को बंद कर लिया और संजय को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। संजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला।
रात भर संजय ने दरवाजे को धक्का देने और खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह के समय जब कुछ लोग उसे खोजने आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के भीतर बंद कोई है। संजय की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर संजय का कोई पता नहीं चला। जब सभी लोग संजय को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं और दरवाज़ा खोला तो संजय वहाँ पर नहीं मिला। केवल डायरी और एक कमरे में उसकी गहरी उंगलियाँ के निशान मिले। यह घटना शिमला के भूतिया कॉटेज के रहस्यों को और भी गहरा कर गई। सभी लोग संजय को खोजने आए थे। दरवाज़ा खोलने के बाद जब संजय को नहीं पाए तो सभी लोग हैरान हो गए और अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, लेकिन गेट खोलने के बाद कोई नहीं था। क्या संजय कॉटेज में कहीं छिपा हुआ था या वह इस जगह का सांप का शिकार हो गया? क्या इस कॉटेज की आत्माएं अभी भी सजा पाती है? इस सवाल का जवाब आज भी अनसुलझा रहा है। इस भूतिया कॉटेज में रात बिताने की हिम्मत किसी ने नहीं की और आज भी यह जगह अपने रहस्य को छुपाए हुए है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और अनोखी कहानी को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई कहानी जब भी आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी में। आज के लिए अलविदा।